जीत जाए वहाँ न्याय की जीत हुई है, जहाँ हार जाए ईवीएम हैक हो गई। अरे इनका तो ये पुराना रोना है। महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया कि हम किसके साथ है। महाराष्ट्र की जनता ने जो महाराष्ट्र के जनता के साथ जो अपमान इन कांग्रेस के नेताओं ने किया था, जो 26/11 का दर्द था, उस दर्द को भरने का काम किया और ऐसी पूर्ण बहुमत देने का काम किया। अरे साहब, भाजपा को इसलिए बहुमत मिला क्योंकि आपकी नाकामियां पूरे के पूरी देश की जनता देख रही है, तो इसमें कुछ रह नहीं गया कहने को साहब। नाकामयाब हो गई कांग्रेस, खत्म है कांग्रेस। क्या बात करते हैं यार, राहुल गांधी नेता विपक्ष है, बढ़त बनाकर 2024 में आई है कांग्रेस। सर, मोदी जी ने कहा था 2024 के चुनाव में कांग्रेस परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस जिसके साथ गई, कांग्रेस खुद तो खत्म हुई साथ में अपने साथियों को भी खत्म करने का काम किया। आज जाकर देखिए, उद्धव ठाकरे का एक दबदबा हुआ करता था, कहाँ है उद्धव ठाकरे? शरद पवार को चाणक्य कहते थे, वो हरे चाणक्य है, 15 सीट भी नहीं ला पाया, ऐसा चाणक्य इनके पास है। और जाकर देखिए सपा का हाल, उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देखिए, बिहार के अंदर राजद का हाल जाकर देखिए, भैया कितने भी हर जगह घूम जाइए, जिसके साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया उसका बुरा हाल हुआ। कांग्रेस तो डूबी, वो कहावत कहते हैं ना, हम तो डूबे सनम, साथ में तुमको भी ले डूबे। सही है। क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम पर आरोप है, विपक्ष, टोटल विपक्ष आरोप लगाती है कि ईवीएम में घोटाला होता है। ईवीएम अगर घोटाला ना होता तो जितना वोट जो है जीत के आई है, जितना सीटें बीजेपी महाराष्ट्र में या हरियाणा में, ये सब ना हो पाता। ईवीएम हैक की आपने बात की। जब इलेक्शन कमीशन कहता है अगर तुम में दम है तो ईवीएम को हैक करके दिखा दो, ये साबित कर दो। साबित क्यों नहीं कर पाते? जब तक मुंह छुपा के भागते हैं मिलते हैं। वो छुपा के भाग। हाँ, जब पूरी मिशनरी है, सबसे अच्छा। अरे तो सामने क्यों नहीं आते? इलेक्शन कमीशन के दौरे जाते क्यों नहीं? जब इलेक्शन कमीशन बुलाता है, जहाँ जीत जाए वहाँ न्याय की जीत हुई है, जहाँ हार जाए ईवीएम हैक हो गई। अरे इनका तो ये पुराना रोना है, ये तो पुराना रोना है इनका। ईवीएम पे मैं 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। एसपी को कोसते हो तुम, डीएम को कोसते हो, सीएम को कोसते हो तुम, पीएम को कोसते हो, जीत गए तो ठीक है, टीवी पे बैठकर ईवीएम को कोसते हो, ये विपक्ष है। और देखिए, पूरा कर देता हूँ, ये अपने मुकद्दर को क्यों नहीं कोसते? जो इनके चरित्र हैं, अब इनके मुकद्दर हैं, जो इनके कुकर्म हैं, उसको कभी दोष नहीं देंगे। ईवीएम नहीं है, ईवीएम नहीं है, लोगों के दिल हैंग है। और देखिए, मैं ये क्या कहते हैं, संबल पे कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, संबल में ये बुआ ने एक नारा दी थी, चरगुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। बुआ ने खुद कोट की थी, गुंडा की पार्टी। भाई गुंडे आएंगे संसद में, दंगा तो होगा, वही हुआ संबल में दंगा। कोई और देखिए, इंडिया गठबंधन को मैं कहना चाहता हूँ, मतलब कि महाराष्ट्र के ऊपर, मेरा पानी कम देख, किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी कम देख, किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समुंदर हूँ, लौट कर फिर आऊँगा। आज फिर से महाराष्ट्र के अरब सागर में बीजेपी विराजमान है। ये बात है। संबल के दंगे पे क्या कहना चाहेंगे? भैया, दंगा तो ये सोची समझी साजिश थी वहाँ के विधायक की। जब पुलिस वाले कह रहे हैं इन चाटुकार और 2 कौड़ी के नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य मत खराब करो। जिन बच्चों की उम्र पढ़ने लिखने की होती है, 10-10, 12-12, 14, 15 साल के बच्चों के हाथ में किताबें अच्छी लगती हैं, ना कि पत्थर अच्छे लगते हैं। जब सारा काम कानूनी प्रक्रिया से हो रहा है तो होने दो, डर किस बात का है? जब उन्हें इस बात का विश्वास है कि यहाँ पे 500 सालों से मस्जिद है, तो फिर डर क्यों रहे हैं? अरे मस्जिद है तो सर्वे हो जाने, और भाई जो भी होगा कानूनी प्रक्रिया के सामने होगा, कैमरे के सामने होगा। सही कह रहे हैं सरकार की मिलीभगत है संबल दंगे में। कौन कह रहे हैं? विपक्ष कह रहा है, अखिलेश यादव। अरे चुनावी परिणामों को छुपाने के लिए जो है संबल में दंगे करा दिए। कह रहे हैं चुनाव में इन्होंने बेईमानी कराया। ईवीएम में बेईमानी हो गई होगी, यही कहा होगा। अभी ईवीएम का भूत तो निकलेगा नहीं। अच्छा, झारखंड में ईवीएम कैसे ठीक हो जाती है? कश्मीर में ठीक हो जाती है। वायनाड में 4 लाख वोटों से सोनिया गांधी जीत जाती है, वहाँ ईवीएम ठीक है। अखिलेश कह रहे हैं जबरदस्ती वहाँ पर जो है दंगई करके, जो है दबंगई करके, पुलिस और ये सब मिलके, क्योंकि आपने देखा होगा चुनावी दिनों के भी कुछ वीडियो इन्होंने दिखाया। महाराष्ट्र में क्या हुआ? ये तो रिकॉर्ड बन गया महाराष्ट्र में। आप 52 साल बाद ये रिकॉर्ड बना है, कभी ये रिकॉर्ड हुआ नहीं। वहाँ जबरदस्ती हो गया, नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए महाराष्ट्र में। 28 सीटें एक पार्टी, ना उद्धव लेके आया, ना कांग्रेस लेके आई, ना शरद पवार लेके आया। मतलब विपक्ष में विरोध करने लायक भी तुमको नहीं छोड़ा जनता ने। सदन में तुम विरोध भी नहीं कर पाओगे।
तुमको इतनी सीटें नहीं मिली। तो ये अखिलेश यादव समझ नहीं पा रहे हैं कि योगी का अपमान, मोदी का अपमान, ये देश की जनता का अपमान है। ये जनता ने ही योगी बनाया है, जनता ने ही मोदी बनाया है। ये अखिलेश यादव अपने पैरों पे खुद ईंट मार रहे हैं। मारने दो, बढ़िया है। बीजेपी कहती तो है हमें राहुल गांधी चाहिए। क्यों कहती है? बोलती कपिल शर्मा को टक्कर देने वाला एक ही तो है। बढ़िया ना राहुल। अरे नेता विपक्ष है, क्या बात करते हैं? अरे जलेबी, और कांग्रेस बड़ी पार्टी है, संसद की फैक्ट्री हरियाणा में नहीं लगा पाया वो। नागपुर में पोहे बना रहा था, पोहे खा रहा था, और मम्मी के साथ वो मुरब्बा बना के फोटो अखबार में डालता है। मतलब देश चलाएगा मुरब्बा खिला के पोहा खिला के जलेबी खिला के? फिर क्यों बढ़त क्यों मिला? बढ़त क्यों मिला कांग्रेस को तेरे लोकसभा में? तेरे परदादा देश के पहले प्रधानमंत्री, तेरी दादी देश की प्रधानमंत्री, तेरे पिताजी देश के प्रधानमंत्री, और तेरे ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है कि तूने इंग्लैंड में नागरिकता क्यों ली भाई? अरे भाई तू कहाँ का है बता दे। तू कोर्ट में संसद में बोलता है जाति जनगणना कराऊंगा, जाति जनगणना कराऊंगा। अनुराग ठाकुर जो है मंत्री, वो पूछते हैं तुम्हारी जाति क्या है राहुल जी? तो राहुल चुप हो जाता है। अरे बोल दे मैं पारसी हूँ, क्या दिक्कत है? फिरोज गैंडी था दादा उसका, आज सैफ अली खान है, उसका बेटा तैमूर है, तो उसका नाम तैमूर अली खान है। तैमूर कपूर नहीं हो जाएगा। आप समझना बात को। तो राहुल गांधी बोल देना मेरे परदादा पारसी थे, तो मैं भी पारसी कहलाऊंगा, मैं भी पारसी कहलाऊंगा। बोलता क्यों नहीं है? उस समय चुप क्यों हो जाता है? आज जो अल्पसंख्यक हैं हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोई बहुत बड़ा हथौड़ा नहीं है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट मुसलमान भाई हमारे बात करते हैं कि कांग्रेस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लेके आई थी। उस एक्ट में यही लिखा है आज़ादी के बाद जो जिस स्थान पे जो चीज़ है वही रहेगी। ये एक्ट बनाया कांग्रेस ने। देखो कितनी बड़ी चाल चली, लेकिन कोई हथौड़ा नहीं है। अमेंडमेंट करके, संशोधन करके संविधान में इस एक्ट को भी बदली किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को शाह बानो प्रकरण में कानून बदली कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं? ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। क्या जरूरत है? हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की क्या जरूरत? हाँ मैं सुनिए, एक मिनट 2014 से पहले बीजेपी हिंदुओं की बात करती थी, तो कांग्रेस बोलती थी बीजेपी सांप्रदायिकता फैला रही है। कांग्रेस ये बोलती थी। मतलब हमारे देश में जो बहुसंख्यक हैं उनकी बात करना भी गुनाह हो गया। मनमोहन सिंह जाके दोहा में बोलते हैं कि देश के संसाधनों पे पहले अल्पसंख्यकों का अधिकार है। अगर तुम देश के प्रधानमंत्री हो मनमोहन सिंह जी, पढ़े लिखे, आरबीआई गवर्नर रह चुके हो, 2 रुपए के नोट पे लिखा होता था बचपन में हमारे आरबीआई गवर्नर, आप ऐसी बात जाके वहाँ दोहा में बोल सकते हो? आपको ये बोलना चाहिए था दोहा में जाके कि देश के संसाधनों पे पूरे देश का अधिकार है, देश की हर कौम का अधिकार है। आपने ये क्यों बोला अल्पसंख्यक? मतलब तुष्टीकरण कब से चलता आ रहा है ये, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से। आप देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा, 2014 के बाद हमारे हिंदू जो हैं वो जागृत हो चुके हैं। आज हम में फिर भी इतनी सहिष्णुता है, हमारे में संयम है। हम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, चाहे मस्जिद का विवाद हो चाहे मंदिर का हो। हम बाबर या औरंगजेब की तरह नहीं है कि सोमनाथ को तोड़ दिया मोहम्मद गौरी ने 18 बार, सोमनाथ को तोड़ दिया मंदिर को 18 बार, या 4000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना दी। हम नहीं है बाबर और औरंगजेब। हम हिंदू हैं, शुरू से सनातनी रहे हैं। हम कभी पहले आक्रमण नहीं करते हैं, हमारा इतिहास रहा है। चाहे अंदरूनी मामला हो चाहे बाहरी मामला हो, हम पहले आक्रमण नहीं करते, लेकिन जो आक्रमण करते हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये हमारी नीति रही है।